हेलो फ्रेंड, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आर डब्ल्यू की छोरी। आज का हम लोग प्रैक्टिस सेट 12 का सुपर फास्ट रिवीजन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि स्वदेशी और बहिष्कार पहली बार किस घटना के दौरान संघर्ष की विधि के रूप में अपनाए गए थे। तो ये बंगाल विभाजन के दौरान अपनाए गए थे। बंगाल का जो वायसराय था, बंगाल विभाजन जब हुआ तो उस समय वायसराय कौन था? तो करजन था। इसकी घोषणा कब हुई थी बंगाल विभाजन की? तो 20 जुलाई 1905 को हुई थी। लागू 16 अक्टूबर 1905 को हुआ था। और रद्द कब हुआ था? तो 1911 को हुआ था। कब? हार्डिंग के समय हुआ था। जब ये बंगाल विभाजन हुआ तो 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन भी स्टार्ट हुआ। टाउन हॉल कलकत्ता से ही स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 कि सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने करी? तो ज्योतिबा फुल्ले ने करी थी 1873 में। और ये महाराष्ट्र में एक कहते जाति आंदोलन था। महाराष्ट्र में एक जाति विरोधी आंदोलन था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट थी। 1917 में कहते कलकत्ता अधिवेशन में इन्होंने अध्यक्ष बनी थी। नेक्स्ट है कि कलकत्ता अधिवेशन 1933 में भी कौन बनी थी? तो नलिनी सेन बनी थी। और नेक्स्ट है कि कहते हैं जो ये भारत की पहली महिला कौन थी? भारतीय जो थी वो कौन थी? सरोजनी नायडू थी, जो कि कल कहते कौन सा अधिवेशन इन्होंने किया था? तो ये इन्होंने किया था 1925 का अधिवेशन। और कहाँ पे? कानपुर में। कहाँ पे किया था? तो कानपुर में किया था। नेक्स्ट है, अब आते हैं कांग्रेस। कांग्रेस जो कि कांग्रेस के संस्थापक कौन रहे? तो एओ होम रहे। 1885 में बम्बई अधिवेशन में व्योनेश बनर्जी रहे। 1886 में कलकत्ता अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी, जो कि पहले पारसी रहे। 1887 में मद्रास में बदरुद्दीन तैयब जी ने रहे, जो कि मुस्लिम रहे पहले। और 1888 में इलाहाबाद अधिवेशन में कौन? जॉर्ज यूले, जो कि प्रथम अंग्रेज रहे। नेक्स्ट है कि 1901 में अधिवेशन कलकत्ता अधिवेशन था, जो कि कौन रहे? तो दिनसा वाचा रहे। 1907 में सूरत अधिवेशन हुआ था। रासबिहारी घोष अध्यक्ष थे। और नल दल एवं गरल दल में विभाजन हो गया था कांग्रेस का। फिर 1916 में लखनऊ में हुआ, जो कि कहते कौन थे? अंबिकाचरण मजूमदार थे। फिर 1923 में एक हुआ था दिल्ली में अधिवेशन, जिसके कहते अध्यक्ष कौन थे? अबुल कलाम, जो कि सबसे युवा थे, 35 वर्ष के थे। फिर 1924 में बेलगांव अधिवेशन, जो कि कर्नाटक में हुआ। कर्नाटक और कहते कौन थे अध्यक्ष? तो महात्मा गांधी थे। नेक्स्ट है कि 1929 में लाहौर अधिवेशन, जिसमें नेहरू थे और पूर्ण स्वराज की मांग करी गई। नेक्स्ट है कि 1931 में कराची अधिवेशन था, जो कि कहते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। अब दो अधिवेशन और थे, 1938 का और 39 का। तो जो 1938 का था हरिपुरा अधिवेशन, इसके सुभाष चंद्र बोस ने कहते अध्यक्षता करी। फिर 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन में कहते सुभाष चंद्र बोस जीत गए थे। और कहते पट्टाभी सीतारमैया हार गए थे। और कहते महात्मा गांधी के ये बहुत कहते हैं क्लोज थे। और तब सुभाष चंद्र ने क्या कहते हैं इस्तीफा दे दिया था। और उसके बाद इनकी जगह राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। नेक्स्ट है कि सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष कौन रहे? तो ये कौन रहे? तो अबुल कलाम रहे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि साइमन कमीशन, जिसकी गठन कब किया गया? साइमन कमीशन का गठन कब किया गया था? तो 26 नवंबर को किया गया था। कब? 26 नवंबर 1927 को। और ये भारत कब आया? तो 3 फरवरी 1928 को आया। नेक्स्ट है कि साइमन के आने के विरुद्ध भारतीय जन आंदोलन हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि इसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं थे। इसको वाइट मैन कमीशन कहते हैं। इसमें कुल सदस्य कितने थे? तो 7 थे। और रिपोर्ट कब आई? तो 27 मई 1930 को आई थी। कब आई थी? 1930 को आई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि मुस्लिम लीग, जो कि 1906 में बनी थी। 1906 में मुस्लिम लीग बनी थी, जिसके अध्यक्ष कौन थे? तो आगा खां थे। नेतृत्व किसने किया था? तो सलीम उल्लाह खान ने किया था। और जिन्ना कब शामिल हुए थे? तो 1913 में शामिल हुए थे। प्रथम कहते हैं अप्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कब मनाया था मुस्लिम लीग ने? तो 16 अगस्त 1946 को मनाया था। नेक्स्ट है कि 1909 में क्या हुआ था? तो मिंटो मार्ले सुधारों द्वारा मुस्लिमों को स्वतंत्र चुनाव अधिकार प्राप्त हुए थे। नेक्स्ट है
क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि दक्षिण अफ्रीका से लौटने के पश्चात महात्मा गांधी जी ने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण करी थी। किसकी सदस्यता ग्रहण करी थी? तो कांग्रेस की। नेक्स्ट है कि गांधी जी। अब गांधी जी के बारे में पढ़ते हैं। तो अफ्रीका कब गए थे? तो 1893 में गए थे। 21 वर्ष बाद कहते हैं 9 जनवरी 1915 को ये वापस आए और अपोलो बंदरगाह में ये आए थे। 1906 में इन्होंने क्या बनाया था? तो फिनिक्स आश्रम बनाया था। 1907 कहते हैं 17 में इन्होंने चंपारण आंदोलन किया, जो कि बिहार का था, नील की खेती के लिए और 3 गठिया प्रणाली के लिए, जो कि आमंत्रित किसने किया था? तो राजकुमार ने किया था। 1918 में अहमदाबाद मिल मजदूर, 1918 में खेड़ा आंदोलन हुआ था। 1920 में असहयोग आंदोलन जो कि वापस ले लिया गया था, क्योंकि चौरी चौरा कांड हो गया था। और चौरी चौरा कांड कब हुआ था? तो 4 फरवरी को हो गया था। 4 फरवरी 1922 को हुआ था। और कहाँ पे हुआ था? तो गोरखपुर में हुआ था। फिर 1923 में स्वराज पार्टी बनाई, क्या थे किसने? मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने बनाई थी। और स्टूडेंट वर्ग ने क्या बनाया था? तो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन बनाया था, जो कि कानपुर यूपी में बनाया था। नेक्स्ट है कि एचआरए के संस्थापक कौन थे? तो सचिंद्र नाथ सान्याल थे। और कहते हैं 1924 में ये बनाया था और इसका नाम चेंज कर दिया गया था। फिर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकेशन एसोसिएशन कर दिया गया था, जिसकी घोषणा किसने करी थी? तो कहते कोटला ने करी थी। फिरोज शाह कोटला ने घोषणा करी थी। नेक्स्ट अब आते हैं कि 1930 में क्या किया गया था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन महात्मा गांधी जी ने किया था। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन किया था, जो कि ग्वालियर टैंक मैदान से किया था, मुंबई। कहाँ से? मुंबई से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि लोकसभा में राज्यों को जनसंख्या के आधार पर सीट आवंटित है। ये निर्धारण सीटें कब करी गई थी? तो 1972 में पहली बार करी गई थी। और अब जो सीटों की संख्या ये 2026 तक रहेगी। क्वेश्चन नंबर 8 आते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश कौन है? तो फातिमा बीबी हैं। पहली महिला वकील कौन है? तो ये के सोराब जी हैं। ये सब पहली महिलाएं, वो भी भारतीय हैं। नेक्स्ट है पहली टीचर कौन है? तो सावित्री फुले। पहली सेना अधिकारी लक्ष्मी सहगल। पहली ट्रेन ड्राइवर कौन है? तो सुरेखा यादव हैं। डॉक्टर कौन है? तो कहते हैं गोपाल हैं। महिला पायलट कौन है? तो सरला ठकराल हैं। और कहते हैं फाइटर पायलट कौन है? तो ये कौन है? ये भावना कंठ है। और हाई कोर्ट की पहली महिला जज कौन है? हाई कोर्ट की पहली महिला जज कौन है? तो कहते हैं लीला सेठ है। कौन है? लीला सेठ है। और सीएम कौन रही है अपने भारत की सबसे पहले? कहते हैं किसी राज्य की सीएम कौन रही है? तो सुचेता कृपलानी, जो कि 1963-67 तक रही। और पहली गवर्नर कौन रही है? तो सरोजिनी नायडू रही हैं। ये दोनों हमारे यूपी में ही पहली बार बनी थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 कि अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना कब हुई? तो 28 मई 1990 को हुई। और ये कौन से आर्टिकल में? तो आर्टिकल 263 में। सरकारिया समिति की सिफारिश से आई। और कहते हैं ये हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट है इसका गठन कौन करता है? तो प्रेसिडेंट। और इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? तो पीएम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है कि रेलवे किस में है? तो रेलवे किस में है? रेलवे केंद्रीय सूची में। अब आते हैं कि आर्टिकल 243 में 3 सूची हैं, जिसमें संघ में 100 विषय हैं और कहते हैं 97 पहले थे और ये केंद्र कानून बनाता है। राज्य में 61 विषय हैं अब, जो कि 66 थे पहले, राज्य कानून बनाता है। और संवर्ती में 52 विषय हैं, जो कि 47 कहते हैं पहले थे और कहते हैं अब कितने हो गए? तो 52 हो गए। और ये इसमें बोथ मतलब सेंटर और राज्य दोनों कहते हैं इसमें कानून बनाता है, लेकिन प्राथमिकता सबसे ज़्यादा सेंटर को दी जाती है। और संवर्ती सूची कहते हैं कहाँ से ली गई है? तो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। नेक्स्ट है कि संवर्ती सूची, जो कि 22वें संविधान संशोधन 1976 से 22वें संविधान संशोधन 1976 से कहते हैं इसमें 5 विषय शामिल करे गए। कौन कौन से? तो शिक्षा, मापतौल, न्याय प्रशासन और क्या वन्य जीव पक्षियों का संरक्षण और वन इसमें कहते हैं शामिल किए गए। नेक्स्ट है कि जो पुलिस है वो किस में है? तो राज्य सूची में। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है कि रेलवे पुलिस जो कि किसमें? राज्य सूची में। जेल, पुलिस, सिंचाई, जन स्वास्थ्य और न्याय कृषि है। नेक्स्ट है कि केंद्र में कौन कौन से आ गई? तो जनगणना, मुद्रा बैंक, नागरिकता और बैंक। और क्या कहते हैं संवर्ती में? विवाह, तलाक और गोदनामा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13 कि कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र कौन सा है? तो जैसे धान की खेती। पता है कि प्राकृतिक कैसे हो गई? तो वन हो गई, झील, घास का मैदान और तालाब और समुद्र हो गई। नेक्स्ट है ये सब प्राकृतिक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14 कि साइलेंट वैली परियोजना कहाँ पे है? तो केरल में। फ्लावर वैली जो कि उत्तराखंड में। पेन वैली कहाँ पे है? तो हिमाचल प्रदेश में। नौरा वैली सुंदर कहते वन ये कहाँ पे है? तो पश्चिम बंगाल में। नीलगिरी तमिलनाडु में। और नंदा देवी कहाँ पे है? तो उत्तराखंड में। और कंचनजंगा जो कि सिक्किम में। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है कि विलुप्त होने वाली प्रजाति को सूचीबद्ध किस में किया जाता है? तो रेड डाटा बुक में किया
जाता है। ये जारी IUCN द्वारा जारी किया जाता है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेशन। लाल रंग जो कि लुप्त है, लाल रंग जो कि लुप्त प्राय को बताता है, और काला रंग जो कि विलुप्त को। पर्यावरण के लिए जो ग्रीन डाटा बुक होती है, पर्यावरण के लिए कौन सी बुक होती है? ग्रीन डाटा बुक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16 कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट अवस्थित कहाँ पे है? तो न्यू दिल्ली में। वन अनुसंधान कहाँ पे? देहरादून में। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिक शोध संस्थान कहाँ पे? तो ये कहाँ पे? नागपुर में। नेक्स्ट है कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ये कहाँ पे? तो नैरोबी में है, केन्या में, जिस कहते हैं हेडक्वार्टर है। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो नैरोबी, केन्या में इसका हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17 कि सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? तो पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं। पश्चिमी घाट पे नॉर्थ ईस्ट में और क्या कहते हैं अंडमान एंड निकोबार में पाए जाते हैं। 200 सेंटीमीटर प्लस वर्षा यहाँ पे होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18 कि ग्रीन मफलर किसे कहते हैं? तो ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है, वो उसे ग्रीन मफलर कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19 कि मिश्रण जो कि पानी भी एक मिश्रण है, H2O से बना, दूध, हवा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20 कि आधुनिक आवर्त नियम किसके द्वारा दिया गया है? तो किसके द्वारा दिया गया है? तो ये किसके द्वारा? मोजले के द्वारा दिया गया था 1913 में, जो कि इन्होंने आधार बनाया था, परमाणु क्रमांक को बनाया था। लेकिन मेंडलीव ने 1869 में पब्लिश किया था, ये हुआ था 1872 को, जिसमें 63 तत्व बताए थे और आधार एटॉमिक वेट को बताया था। और आवर्त सारणी में कितने? आधुनिक आवर्त सारणी में 118 तत्व हैं, जिसमें वर्ग 18 और आवर्त 7 है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21 कि द्वितीय आवर्त के तत्व कहलाते हैं, तो क्या कहलाते हैं? ये सेतु तत्व कहलाते हैं। और वर्ग फर्स्ट को क्या कहते हैं? तो क्षार धातु कहते हैं। और वर्ग द्वितीय को क्या कहते हैं? तो क्षार मृदा धातु कहते हैं। नेक्स्ट है कि वर्ग 18 जो कि अक्रिय गैस कहते हैं, जो कि हीलियम, नीलियम और ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, और जिसकी संयोजकता क्या होती है? 0 होती है, इसीलिए इनको जीरो गैस भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है कि आवेग का कहते हैं विभीय सूत्र है, तो ये क्या है? बल गुणा समय। क्या है? बल गुणा समय। ये सारे फॉर्मूले दिए हुए हैं, सारे कहते हैं विमय, ये आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है कि कौन सी व्याधि आनुवंशिक है? आनुवंशिक कौन सी होगी? तो हीमोफीलिया होगी। कौन सी होगी? तो हीमोफीलिया होगी। कौन सी? हीमोफीलिया। हीमोफीलिया जो कि रक्त का थक्का ना बनना, और कहते हैं रक्त का थक्का नहीं बनता है। और नेक्स्ट है कि कहते हैं और आनुवंशिक कौन सी हो गई? तो कौन कौन सी होगी इसमें? थैलासीमिया हो गई, डाउन सिंड्रोम हो गई, पार्किंसंस हो गई, और कौन सी होगी? तो वर्णनधनता हो गई। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24 कि MRI का फुल फॉर्म क्या है? तो मैग्नेटिक कहते हैं रिसोनेंस इमेजिंग है। नेक्स्ट है कि ECG का फुल फॉर्म क्या है? तो कार्डियोग्राफी, जो कि हार्ट से रिलेटेड है। और EEG का फुल फॉर्म क्या है? तो ये क्या हो गया? इंसेलोग्राफ हो गया, जो कि किसके लिए? मस्तिष्क के लिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है कि गांधी राष्ट्रीय कहते हैं रोजगार गारंटी अधिनियम, जो कि एक्ट आया था 2005 को, 2 फरवरी 2006 को स्टार्ट हुआ था। मनरेगा ये 2 अक्टूबर 2009 को हुआ, और गरीबी रेखा से जो नीचे आते हैं परिवार को, वैसे सदस्यों को ये दी जाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26 कि बंद अर्थव्यवस्था क्या होती है? तो ना तो निर्यात ना ही आयात होता है। क्वेश्चन नंबर 27 क्या है कि रेल बजट को आम बजट से जो अलग पेश किया था, वो कब? 1924 में किया था। कौन सी समिति थी? तो विलियम्स एक्वर्थ समिति थी, जिसमें 10 सदस्य थे। और 2017-18 को इसको मिलाया गया, कौन सी समिति से मिलाया गया था? तो विवेक देवराय समिति से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 क्या है कि चितरंजन लोकोमोटिव की स्थापना कब हुई थी? तो 1950 में हुई थी, बंगाल में। इंटीग्रल रेल कोच फैक्ट्री की स्थापना 1986 में हुई थी। कब हुई थी? 1986 में। और कपूरथला पंजाब में हुई थी। कहाँ हुई थी? कपूरथला पंजाब में हुई थी। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स की स्थापना क्या थी? ये 1961 में कहाँ पे हुई थी? तो वाराणसी में हुई थी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 क्या है कि आरबीआई का जो लेखा वर्ष था, वो जुलाई से जून था, पहले था। लेकिन कहते हैं 2020 से अप्रैल में क्या कर दिया गया? 2020 तक ये कहते हैं जुलाई टू जून था, लेकिन अब अप्रैल से मार्च है। वित्तीय वर्ष भी हमारा अप्रैल से मार्च है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है कि कोयला के 3 अग्रगण्य उत्पादक हैं, जो कि जिनको सबसे ज़्यादा कोयला कहाँ पे होता है? तो झारखंड में, उसके बाद उड़ीसा में, उसके बाद छत्तीसगढ़ में होता है। क्वेश्चन नंबर 31 क्या है कि कथक में कितने 3 घराने आते हैं? जो कि जयपुर घराना, जिसके संस्थापक भानु जी महाराज है,
बनारस घराना जानकी प्रसाद है और लखनऊ घराना जो कि ईश्वरी प्रसाद है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 क्या है कि यूके, यूएसए, जर्मनी, जापान, कनाडा, फ्रांस, इटली ये G7 के मेंबर हैं। 2023 में क्या कहते हैं G7 मेंबर की क्या कहते हैं अध्यक्षता किसने करी थी? जापान ने, जो कि 49वां था, और 50वीं इटली ने करी। G6 बना था कब? 1975 में, और भारत G7 का सदस्य नहीं है। भारत G20, जी कहते हैं 77 और G4 का सदस्य है, G4 का सदस्य है। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी, विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? तो माउंट एवरेस्ट है। दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी अंकाक का गुआ हो गई, और उत्तरी अमेरिका की ऊंची चोटी कौन सी हो गई? तो दनाली हो गई। अफ्रीका की ऊंची चोटी किलिमंजारो हो गई, और यूरोप की ऊंची चोटी कौन सी होगी? तो एल्ब्रुस हो गई। ऑस्ट्रेलिया की ऊंची चोटी कौन सी होगी? तो कोजी अस्को हो गई। कौन सी होगी? तो कोजी अस्को हो गई। और अंटार्कटिका की ऊंची चोटी कौन सी होगी? तो माउंट विंसन हो गई। नेक्स्ट है कि अरुंधति ने क्या कौन सी पुस्तक लिखी थी? तो द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स लिखी थी। नेक्स्ट है कि झुम्पा लाहिड़ी की पुस्तकें थी, तो द कहते इंटरप्रेटर ऑफ मेल्डीज थी, और कहते और कौन सी थी? तो मेल्डीज थी, और द नेम शेक थी, और अनकस्टमर्ड अर्थ थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35 कि दूरबीन का आविष्कार और एक खोज सबसे पहले किसने किया था? तो किसने किया था? ये किसने किया था? हैंस लेपर्शे ने किया था 1608 में। और फिर कहते दूरबीन निर्माण और प्रयोग किसने किया था? तो गैलीलियो ने किया था, इसीलिए इसी को ही बोला जाता है, कहते हैं आविष्कारक। क्या कह रहा है कि कॉपरनिकस ने क्या किया था? तो कॉपरनिकस ने सौर मंडल की खोज करी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 कि ब्लू सिटी किसे कहते हैं? तो जोधपुर को कहते हैं। पिंक सिटी जयपुर को कहते हैं। रेड सिटी जो कि बीकानेर को कहते हैं। गोल्डन सिटी जो कि जैसलमेर को कहते हैं। ब्लैक सिटी कालीबंगन को कहते हैं, जो कि कालीबंगन कहाँ पे? ये आप लोग बताइएगा। पर्पल सिटी जो है ये किसे कहते हैं? तो झालवाड़ को कहते हैं। और क्लीन सिटी कौन है हमारी? तो इंदौर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37 कि 1962 के दौरान भारत और चीन का युद्ध हुआ था, तो होम मिनिस्टर कौन थे? तो लाल बहादुर शास्त्री थे। और रक्षा मंत्री कौन थे? तो वीके कृष्ण मेनन थे। और पहले कार्यवाहक कहते पीएम कौन रहे? तो गुलजारी लाल नंदा रहे हैं। नेक्स्ट है कि 1965 में पीएम कौन रहे? तो लाल बहादुर शास्त्री रहे। 1971 में इंदिरा गांधी रही हैं, और 1999 में कौन रहे? तो अटल बिहारी वाजपेयी रहे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी रहे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 क्या है कि भारतीय पुलिस में उच्चतम पद कौन सा है? तो कौन सा है? तो ये पुलिस महानिदेशक है, डीजीपी है। सबसे पहले कौन सा आता है? तो कांस्टेबल आता है। कांस्टेबल के बाद हेड कांस्टेबल होता है, फिर एसआई होता है, फिर इंस्पेक्टर, फिर सर्कल ऑफिसर, फिर एएसपी, फिर एसपी, फिर एसएसपी, फिर डीआईजी, फिर आईजी, फिर एडीजीपी और डीजीपी। क्लास अच्छी लगी तो क्लास को लाइक और सब्सक्राइब चैनल को हमारे ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू।